आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे जयगढ़ फोर्ट और उसके खजाने की। इंदिरा गांधी के साथ उसका क्या कनेक्शन रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हिंदी माध्यम छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब हमने हिंदी में भी पीडीएफ देना शुरू कर दी है। याद रखिएगा कि 5 फरवरी से पीडीएफ अपडेट होनी शुरू होगी। अगस्त तक टाइम लगेगा, एकदम से आपको हिंदी में पीडीएफ नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही ये अपडेट होना शुरू होंगी दोस्तों, प्राइस बढ़ जाएंगे 30 से 40% तक। और हमारी अभी आप इस कोर्स को ले लीजिए तो अभी आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। रिपब्लिक आपको कूपन कोड यूज करना, हमारी रिपब्लिक डे सेल भी चल रही है, तो इस सेल में ही एक्स्ट्रा 25% ऑफ का मजा लीजिए। ठीक है, हमारे यूपीएससी कोर्स और एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी का भी अभी मैं आपको बता देता हूं कि एनसीईआरटी में भी भाई लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पे क्लास 11 12 डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ टेस्ट सीरीज सब हम दे रहे हैं। तो ये सारी की सारी एनसीईआरटी अपडेट होंगी। फिर वही बात बताऊंगा कि जैसे ही पीडीएफ अपडेट होंगी और ये सब कुछ हिंदी में भी पीडीएफ आएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहेंगी, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो बेस्ट यही है कि अभी आप कूपन कोड लगा के इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और रिपब्लिक डे सेल लाइव है, सारे कोर्सेज पे 25% ऑफ है। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, आपको रिपब्लिक कूपन कोड यूज करना है। तो हम बात कर रहे हैं जयगढ़ फोर्ट की। जयगढ़ फोर्ट की बात करें तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप जयगढ़ फोर्ट को देखोगे तो कहां पे है जयगढ़ फोर्ट? जयगढ़ फोर्ट है जयपुर में। ठीक है, जयपुर के पास आमेर पड़ता है ना, तो जय सिंह टू, जिनको सवाई माधो सिंह भी बोला जाता है, उन्होंने इसको बनाया था, महाराज सवाई जय सिंह। और 1726 में 1726 में बनाया था ताकि आमेर फोर्ट को बचाया जा सके। तो इसीलिए नामी है जयगढ़ फोर्ट, समझ रहे हो? और बहुत ही खूबसूरत बना है ये। जयपुर तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भारत में सबसे ज्यादा जयपुर में ही टूरिस्ट जाते हैं, आपको पता है ना। भारत की नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग जयपुर में जाते हैं। इतना खूबसूरत है जयपुर, बहुत ही अरावली हिल्स से पूरा ढका हुआ, शानदार। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे मजा आ जाएगी। अब काफी समय तक ये रॉयल फैमिली का रेजिडेंस रहा, और वही मैंने बताया कि यहां पे सवाई जयसिंह टू ने इसको बनवाया था। ठीक है, और इन्होंने, आपको पता ही है, जयसिंह टू ने जयपुर शहर को भी तो बनाया, पूरे जयपुर को तो असली में तो सवाई जयसिंह द्वितीय नहीं बनाया। और उसके बाद वही है कि आमेर फोर्ट को बचाने के लिए इसको बनाया गया। और बेसिकली ये, इसमें एक सुरंग है, आप समझ रहे हो। यहां जैसे किले में क्या होता था, खूब सारी सुरंग होती थी, तो इसमें एक सुरंग है जो कि आमेर फोर्ट से सीधा जयगढ़ फोर्ट तक जाती है। खजाना दोस्तों आमेर फोर्ट में ही था, लेकिन खुदाई जयगढ़ फोर्ट में हुई। क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज है, ये आप देख सकते हो लोकेशन, ये है जयपुर और इसी के पास में ही है, अरे बगल में ही है, पास में के यहीं पे ही है जयगढ़ फोर्ट। 3 किलोमीटर की पूरी लेंथ है, आप समझ रहे हो, और 1 किलोमीटर ये चौड़ा है, इतना बड़ा है यहाँ पे। और इसमें एक जयवाना कैनन है, ठीक है, जिसको मैन्युफैक्चर किया गया था किले में ही। और उस समय की, मतलब आज भी, मतलब उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी तोपों में से एक थी, कैनन ऑन व्हील्स। बहुत सारे फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट को कनेक्ट करते हुए बहुत सारे पैसेजेस हैं कि कल कहीं हमला होता है तो भैया यहां से निकल तो जाएं हम। तो ये चीजें, फैक्ट्स आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं। राजपूत जो अपने किले बनवाते थे ना, तो उनकी दीवारें बहुत ऊंची होती थी। 3 किलोमीटर का पूरा लेंथ है, चौड़ाई अगर आप देखें तो 1 किलोमीटर की है। ये है जयवाना जो मैं आपको बता रहा था, उस समय की ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी ऑन व्हील्स, और इसको किले के ही अंदर जो है वो बनाया गया था। हालांकि ये कभी चली नहीं थी, ठीक है, इसको कभी फायर नहीं किया गया था, आज भी रखी हुई है ये। और यहाँ पे आपको काफी बड़े बड़े वाटर टैंक मिलेंगे। ठीक है, और इसी में ही बोला जा रहा था कि यहाँ पे खजाना जो है वो रखा गया। हालांकि खजाना की अभी हम बात करेंगे। तो इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी है, बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता था इन तालाबों में। जितने भी आप किले जाएंगे ना, वहां पे आपको बड़े बड़े तालाब, वाटर टैंक्स आपको देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, ये आप देख सकते हो ना, इतना बड़ा है ये, बहुत ही खूबसूरत है जयगढ़ फोर्ट। ये दीवारें हैं जयगढ़ फोर्ट की, ऐसा। तो ये चीज है। तो अब देखिए,
राजपूत की अगर बात करें तो बहुत सारी डायनेस्टीज थी, तो उसमें कचवाहा डायनेस्टी थी। यहां पे कहानी क्या कहती है? कहानी ये कहती है, आपको पता ही है कि अकबर 1556 में अकबर आया, तो अकबर 1605 तक रहा। अकबर जो था उसने राजपूतों के साथ दोस्ती की भाई 1668 में, ठीक है, अरे 1568 में, 1668 बोल रहा हूं, 1568 में उसने, हालांकि 1560 से शुरू हो गया था कि राजपुताना पे उसने चढ़ाई शुरू की। उसको पता था कि अगर हमको बिजनेस करना है भाई, गुजरात तक जो रूट जाएगा वो यही सही जाएगा, तो सबसे पहले तो हमको इस रीजन को अपने कब्जे में लेना है। अब इसके दो तरीके थे, या तो डिप्लोमेसी या फिर युद्ध। तो महाराणा प्रताप अकेले थे ना जो एकदम खड़े रहते, डटे रहे थे, लेकिन राजा मानसिंह थे, आपने मानसिंह का नाम सुना होगा, इनकी बहन जोधा भाई की शादी जो है वो अकबर से कराई थी। तो राजा मानसिंह बहुत ही बहादुर राजा, अगर राजा मानसिंह उस समय भारत के साथ होते, मतलब समझिए कि भारत के साथ क्या, उस समय अगर महाराणा प्रताप का साथ दिया होता, या अगर चीजें ऐसी होती तो मतलब भारत, मतलब फिर अलग ही स्टोरी होती है ना, फिर मुगल जो है वो हार जाते। लेकिन महाराजा मानसिंह जो है वो नवरत्नों में से एक थे, अकबर के जो नवरत्न थे ना उनमें से एक थे महाराजा मानसिंह। और अकबर जो है मतलब सेनापति भी थे, तो अकबर कहीं पे भी लड़ाई होती थी या बहुत बड़ा युद्ध होता था ना, तो हमेशा महाराजा मानसिंह को ही भेजा जाता था। बैठा हुआ हल्दी घाटी में तो एक्चुअली में तो राजा मानसिंह ही लड़ रहे थे ना, अकबर तो बैठ के आराम कर रहा था 1576 में। तो यहां कहानी क्या है कि 1580 में, 1580 में होता क्या है कि अकबर जो है, अफगानिस्तान को अकबर को जीतना था भाई। मुगलों और अफगानिस्तान का कनेक्शन आपको पता ही है। बाबर तो अफगानिस्तान से हार के इधर पे आया था ना, सेंट्रल एशिया को जीत नहीं पाया, और उसके बाद यहां पे फिर अफगानिस्तान को जीता और काबुल, उसके बाद भारत आया। लेकिन अफगानिस्तान, वही मैंने अफगानिस्तान के बारे में पता है ना कि वहां पे आप जा तो सकते हैं लेकिन उसको जीतना बड़ा मुश्किल है। अकबर चाहता था कि अफगानिस्तान पूरा हमारे कब्जे में है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अकबर ने भारत को तो पूरा कंसोलिडेट कर लिया था, लेकिन अकबर ने बोला कि चलो अब हम अफगानिस्तान चलेंगे। तो महाराजा मान सिंह को भेजा कि जाओ अफगानिस्तान को फतेह करके आओ। तो महाराजा मान सिंह ने एक एक करके वहां पे सारी ट्राइब्स को जीतना शुरू किया। और ऐसा बोला जाता है कि अफगानिस्तान से उनको इतना ज्यादा खजाना मिला था, इतना ज्यादा कि समझ लीजिए कि वो बहुत, मतलब पूरा एक हफ्ते तक अगर खाली कुछ भी आप ना करो तो उस खजाने से ही कम से कम 2-3 दिन तक तो पूरा भारत खा सके, इतना ज्यादा खजाना था, सोना चांदी हीरे सब, और वो लूट के लेके भारत आ गए, है ना। लेकिन महाराजा मान सिंह ने कभी अकबर को नहीं बताया। ऐसा बोला जाता है कि ये जो खजाना है ये आमेर में ही छुपा दिया गया, समझ गए। तो ये हिसाब किताब रहा। अब इसके बाद रात गई बात गई, ना अकबर को कभी पता चला, ना महाराजा मान सिंह ने कभी इसका जिक्र किया। रात गई बात गई, ठीक है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं हफ्त तिलिस माते अमेरी, ये इसमें जयगढ़ फोर्ट के खजाने की बात की गई पहली बार कि भाई खजाना तो यहाँ पे अच्छा खासा छुपा हुआ है। पहली बार यहाँ पे जयगढ़ फोर्ट के खजाने की बात की गई और बोला था कि जो बड़े बड़े वाटर टैंक्स है ना, यहाँ पे खजाना जो है वो छुपा दिया गया है। उसके बाद और भी रूमर्स फैली कि भाई देखो यहाँ पे विशाल काय टंकियों में सोना चांदी जो है और हीरे जवाहरात छिपाकर रखे गए हैं। अरे वाह क्या बात है। तो ब्रिटिशर ने भी काफी इसको खोजा टटोला, लेकिन कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला एक्चुअली में। अब भारत आजाद हुआ। अब 1975 में आपको पता ही है, 1975 में इमरजेंसी लग गई और इमरजेंसी के दौरान जो है जयगढ़ फोर्ट की ढूंढैया हुई। इसमें आपको एक और चीज समझनी है, गायत्री देवी उस समय राजघराने की, कूच बिहार के जो महाराजा थे उनकी बेटी, राजघराने की पत्नी। अब गायत्री देवी की शादी हुई थी मान सिंह द्वितीय से, राजा सवाई मान सिंह द्वितीय से, और राजघराने में भाई उनकी शादी हुई। और धीमे धीमे गायत्री देवी और इंदिरा गांधी पे मैंने एक लेक्चर लिया, आप देख लीजिएगा। धीमे धीमे हम ये देखते हैं कि गायत्री देवी जो है वो स्वतंत्र पार्टी, श्री राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी थी ना, उसकी सदस्य बन गई। अब देखिए इंदिरा गांधी और गायत्री देवी दोनों साथ साथ ही चल रहे थे, दोनों हम उम्र, रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में दोनों पढ़ाई की। लेकिन कहीं ऐसा बोला जाता है कि इंदिरा गांधी थोड़ी जलती थी यहाँ पे गायत्री देवी से। एक तो गायत्री देवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, शायद वो भी, और गायत्री देवी जहां पे भी जाती थी वो अपना दबदबा जो है वो बिखेर देती थी, मतलब समझिए कि अपनी चमक बिखेर देती थी भाई। लोकसभा से समझिए गायत्री देवी ने 3 बार जयपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर लोकसभा की सदस्य बनी। और जब उन्होंने शायद शारदा देवी कौन थी उनको हराया था ना लोकसभा इलेक्शन में, तो रिकॉर्ड मार्जिन से जीता था, आप समझ रहे हो।
तो गायत्री देवी से बहुत ज्यादा बनती नहीं थी। अब आपको पता ही, जैसे ही इमरजेंसी लगाई गायत्री देवी को तो सबसे पहले गिरफ्तार करा दिया और 1975 में इमरजेंसी लगा दी। तो 1975 से लेकर 1977 तक इमरजेंसी लगी और 1976 में इस खजाने की ढूंढैया जो है वो शुरू होती है। जब इसकी बात बहुत ज्यादा चलने लगी तो इंदिरा गांधी सरकार ने बोला कि अब ऐसा है, आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट राजघराने की संपत्ति की जांच करेगा। और 1976 में सरकार की इस कार्रवाई में सेना की एक टुकड़ी भी शामिल होगी। अब इन्हीं को ही जयगढ़ खजाने खोजने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उस समय समझिए कि 3 महीने तक यह अभियान जो है वो चलाया गया। ठीक है, अब इस समय गायत्री देवी को जेल में बंद कर दिया है और यहां पे सेना जो है वो लगी हुई है। अब आप बोलेंगे सर एक्चुअली में तो आमेर फोर्ट में लेके आए थे। देखिए, राजा मान सिंह तो सब आमेर फोर्ट में लेके आए थे ना, लेकिन जयगढ़ फोर्ट में क्यों? मैंने बताया ना, सुरंगें थी बहुत सारी, खजाना किसी के हाथ ना लग जाए, इसीलिए सुरंगों से यहां पे लाया गया था और ये एक टैंक में डाल दिया गया। बड़े बड़े टैंक्स यहीं पे ही थे। अब इस समय गायत्री देवी जो है उनको जेल में बंद किया गया था और इनके लिए एकदम परफेक्ट टाइमिंग थी कि जयपुर रॉयल प्रॉपर्टीज को सर्च किया जाए। देखिए तो भैया कौन है, ये है इंदिरा गांधी और ये है गायत्री देवी। ऐसा था। अब उसके बाद ये 3 महीने तक अभियान चला, खोजी अभियान चलाया गया। अब क्या संपत्ति मिली? एक ढेला नहीं मिला। 230 किलो बस सोना चांदी मिले और कुछ भी नहीं मिला। जहां पे पता नहीं हजारों किलो के सोना चांदी की बात की गई थी, वहां पे खाली इतना मिला, दैट्स इट। तो 3 महीने तक ये बिल्कुल वेस्ट। में एक और चीज हुई थी, पाकिस्तानी एंगल भी शामिल था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1976 में, आपको पता है जुल्फिकार अली भुट्टो थे लीडर पाकिस्तान के, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को लेटर लिखा, बोला कि भैया देखो ऐसा है कि अगर आपको खजाना मिलता है तो हमको दे देना थोड़ा सा। 1947 में आपने हमारे साथ समझौता साइन किया था और जो भी उसमें मिलेगा तो आधा तो पाकिस्तान का होगा, है ना, 1947 में, कि अगर ऐसा कुछ मिलता है, क्योंकि ये तो आज़ादी से पहले है ना, ये सब आज़ादी से पहले हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा होगा। और जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस लेटर को भी लीक करा दिया। तो पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि अरे बाप रे, बहुत बड़े रॉयल क्या कहते हैं ट्रेजर हंट शुरू हो रहा है, ये चीज है। लेकिन दोस्तों इस लेटर का जवाब 3 महीने बाद ही दिया। 1976 में जब ये खजाने की शुरुआत, खोजने की शुरुआत हुई, तो इंदिरा गांधी ने साफ बोल दिया, भैया देखो बकवास ना करो, खजाना जना मिला नहीं है। ऐसी लैंग्वेज तो नहीं यूज की थी, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि पहली बात तो ये है कि लीगल ग्राउंड पे आपका जो ये आर्ग्यूमेंट है वो ठहरता नहीं है। लीगली वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू यू, प्लस कोई खजाना मिला नहीं तो बात ही खत्म, रात गई बात गई। तो कुछ भी यहां पे नहीं मिला। लेकिन बेटा र्यूमर्स बहुत ज्यादा हैं, र्यूमर्स बहुत ज्यादा हैं। अब यहां पे बोला गया सबसे पहली बात कि इंदिरा गांधी ने बोल दिया कि कोई खजाना नहीं मिला है, लेकिन ये जैसे ही ये बोला गया, खजाने खोजी अभियान के बाद सरकार ने औपचारिक रूप से तो बता दिया संपत्ति नहीं मिली, लेकिन उसके बाद सेना के भारी वाहनों को दिल्ली पहुंचाने के लिए, जब दिल्ली जयपुर राजमार्ग के एक दिन के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके अगले दिन दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद कर दिया गया, राजमार्ग को बंद कर दिया गया एक दिन के लिए। और बड़े बड़े आर्मी के ट्रक्स हमको देखने को मिलते हैं। ये चीज है। तो सबसे पहली बात, तो पहली र्यूमर ये है कि खजाना मिला बिल्कुल सरकार को, और सरकार ने वो खजाना बड़े बड़े ट्रक्स में रख दिया और वो दिल्ली लाया गया। लेकिन दोस्तों इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं, खाली र्यूमर्स है, ये अफवाह नहीं होती। अरे भाई खजाना तो मिला है, गया कहां वो खजाना मिला है? तो कहीं मिला ही नहीं, किसी की होशो की खबर नहीं। फिर बोला गया कि इंदिरा गांधी ने प्लेन बड़े बड़े खड़े कर दिए थे एयरपोर्ट पे, वो सीधा एयरपोर्ट से उन प्लेन पे गया और उसके बाद उसको स्विट्जरलैंड ले जाएगा। ऐसा दोस्तों बहुत ही, इट्स हाईली अनलाइकली, क्योंकि आर्मी कभी ऐसा नहीं करेगी। ये तो आर्मी के ऊपर एक वो लालचन लगाने की बात हो गई है ना, कि आर्मी इतने बड़े एक इंसान के लिए, एक व्यक्ति के लिए वो खजाना, क्योंकि कोई ना कोई आके बोल ही देता। तो इसकी भी कभी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो र्यूमर्स तो बहुत सारे हैं कि ये खजाना मिला और उसके बाद ये खजाना ले भी गई इंदिरा गांधी, और उसके बाद इंदिरा गांधी के पास एक खजाना रहा। अब देखिए, वैसे तो आपको पता ही है कि इंदिरा गांधी ने भैया इमरजेंसी में बहुत बुरी हालत कर दी थी सबकी। मतलब जो भी इंदिरा गांधी के खिलाफ, हालांकि असली तो संजय गांधी थे, मेन तो संजय गांधी सरकार चला रहे थे, इंदिरा गांधी के बेटे, लेकिन वही है कि जिसने भी इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलने की कोशिश की सबको जेल में डाल दिया गया। तो खजाना तो भैया कुछ नहीं मिला। तो आखिरकार खजाना गया कहां? तो सबसे बड़े जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि जब जयपुर बनाया गया तो राजा जयसिंह ने
द्वितीय ने ये पूरा का पूरा खजाना जो है ना, ये इस शहर को ही बनाने में खर्च कर दिया। और उसके बाद अपने भाई रॉयल फैमिलीज होती हैं, वैसे इंदिरा गांधी रॉयल फैमिली से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी कि क्यों इनको बेकार में पेंशन दी जाती है, इन्होंने क्या ही किया है। तो बाद में इसको बंद भी करा दी गई थी, आपको पता ही है, 1970s में। तो ये बोला जाता है कि इतना बड़ा जो शहर बनाया और उसके बाद फिर रॉयल फैमिलीज की जो जिंदगी होती थी उसके लिए खजाने को खर्च कर दिया गया, थोड़ा बहुत बचा वही मिला। लेकिन अभी भी ये बोला जाता है कि कहीं ना कहीं तो खजाना छुपा है। खजाने तो बहुत जगह छुपे होंगे, लेकिन बस वही है कि ना कि अगर पता चल जाए तो मजा आ जाए। ये लेक्चर था दोस्तों, इंटरेस्टिंग स्टोरी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।